मैं बाइबल से एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ। लेवीय व्यवस्था 23 का 3 पद। 6 दिन का काम करो, किंतु 7वां दिन आराम का एक विशेष दिन या पवित्र मिलन का दिन होगा। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा सभी घरों में यहोवा का सबत है। गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत एवरीवन। जय मसीह की एंड साबत सलाम। मैं आज सभी को इस ऑनलाइन वेस्पर्स में स्वागत करना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना ये है कि आज का ये सभा से आप लोग आशीष पाएंगे। ईश्वर हम सब को आशीष करें। आइए प्रार्थना के लिए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। Let us pray. Gracious Heavenly Father, thank you, Father, for this privilege that you gave us, that at the beginning of another Sabbath day, we are able to come together to listen to your message, to sing praises to you and to praise your name. We praise you, Heavenly Father. You are our Creator. You are our loving God. You are our sustainer. You are our provider. Thank you for everything that you do in our lives. We commit ourselves into your care now as we spend time listening to your messages and as we praise your name. May you be with each one of us and bring us close to you. I especially pray that you will be with all our viewers, all our listeners. May the message touch each one of us and may we be able to live for your glory. Bless us throughout this Sabbath hours. Bless the one who is going to give your message this evening and sing praises to you. In Jesus' name we pray. Amen. The song we're going to sing this evening is called At Calvary. We're going to sing this song in our language, Tidim language, Calvaria. We call it Calvaria. So while we are singing the song, I'm sure and I hope that you all will be blessed. Giêsu avec pin ka piakin tun ama ka kumpi pa ita tun asya sa kain la asa Calvary man piak lâu happy na
Biak lo happy na alian le Mo mai sang na ki tung na kang na Ka ka kan ki tu in swak ka hi Calvary
सामान्य सम्मेलन प्रशासन के समर्थन 13 विभाजनों के युवा निदेशक मेना यूनियन और इजराइल क्षेत्र वैश्विक युवा दिवस ग्लोबल यूथ डे का 13 मार्च 2013 को शुभारंभ किया गया था। ग्लोबल यूथ डे का दृष्टिकोण एडवेंटिस्ट युवाओं की वास्तविकता को फिर से प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि वैश्विक आंदोलनों सेवाओं के लिए जुटते हैं जो हमेशा के लिए सुसमाचार की घोषणा का योगदान देते हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का आश्वासन भी देते हैं। धार्मिक आस्था केवल चर्च जाके अभ्यास करना या धर्म उपदेश सुनने तक सीमित नहीं है। इसकी तुलना में धार्मिक आस्था बहुत अधिक है। धर्म की सच्ची प्रथा में यीशु के सुसमाचार को जीवित करने में ईश्वर प्रेम के रहस्य उद्घाटन को शामिल किया गया था, क्योंकि वह उसके स्वर्ग जाने से पहले बांटे था। उसने हमारे लिए संभव बनाया कि निस्वार्थ कृतियों के सभी शिष्टाचारों के माध्यम से जो बेहतर की ज़रूरतमंद दुनिया को इंगित करता है, अच्छे समर्थी के दृष्टांत में यीशु ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। और इसी प्रकार लूका के 10 भाग उसकी 25 से 37 आयत को वैश्विक युवा दिवस का विषय बनाया गया था, जो बी द सरमन है। हम जानते हैं कि ये परमेश्वर हमारे और अथा युवा लोगों के द्वारा यीशु के हाथ और पैर प्रतिबंध होने के कारण इनकी आवश्यकता है। पिछले साल हमारे समुदायों की सड़कों के माध्यम से उनकी शक्ति को देखने का मतलब ये है कि हम केवल इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि वे इस साल क्या कार्य करेंगे। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, ये नॉर्दर्न इंडिया का जितना युवा है, मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि कल हमारा विश्व युवा दिवस है और ये विश्व युवा ग्लोबल यूथ डे में हम लोग को बाहर जाना चाहिए टू रीचिंग आउट टू एवरी कल्चर, कलर एंड कम्युनिटी। आप लोग जा करके ये सेवा करना चाहिए, जैसा परमेश्वर ने बोला है कि जाओ और मेरा काम करो और मेरा हाथ पैर बनने के लिए। और मैं आपको आदेश देता हूँ, आप लोग आगे जाइए, बढ़े और परमेश्वर का ये काम करिए। धन्यवाद।
खास पहचान के लिए अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपना इतिहास नहीं जानते, आप किस परिवार से हैं नहीं जानते, तो आप कौन हैं? इस अंधेरी दुनिया में परमेश्वर के पास हमेशा गवाह रहा। उसके पास हमेशा वे लोग रहे जो उसके ज्ञान और वचन को संरक्षित किए हुए हैं। आइए अपने इतिहास को जानें और इस सफर को शुरू करें। आइए इस शाम का सभा शुरू करने के पहले हम ईश्वर से दुआ मांगते हैं। ये हमारे स्वर्गीय बाप, हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो तूने हम लोगों को दिया है। तो आज शाम के वक्त जो भी वचन हम सीखेंगे बाइबल में से, उस पर तेरी आशीष हो पिता, और सुनने वाले को तेरी आशीष बना रहे ताकि वे सुनकर तेरी अगुवाई में चल सके। हम फिर से अपने आप को इस सभा में समर्पित करते हैं। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। आज का विषय, शाम का विषय है न्यायों की किताब से मैंने लिया है। न्यायों की किताब 7 अध्याय पर आधारित है। हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब, इसका 7 अध्याय, इसका पहला पद। तब गिदोन, जो यरुब्बाबेल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। गिदोन और उसके लोगों ने हरोद नामक सोते तक की यात्रा की। हरोद के सोते के बारे में आप सभी को कुछ पता होना चाहिए। हरोद का अर्थ होता है भय, डर और सिहरन यानी थरथराना। इसलिए गिदोन और उसके लोग भय यानी कि डर नामक स्थान को रवाना हुए, और उन्होंने वास्तव में भय नामक स्थान पर डेरा डाला। मैं आज आपकी यात्रा को नहीं जानता या आप इस स्थान पर क्या ला रहे हैं, लेकिन मुझे हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में पता है जो चीज़ें एक दूसरे को बता रही है। और हर रोज़ हम खुद को हरोद के सोते के पास पाते हैं। हम खुद को इस भय नामक जगह पर पाते हैं। बाइबल यह कहती है कि मिद्यानी सेना उस निचले स्थान पर डेरा डाले हुए थी, जहाँ से मोरा की पहाड़ी के पास की घाटी उत्तर दिशा की ओर पड़ती थी। हम अगर 7वां अध्याय का पहला पद कल आखिरी में पढ़ेंगे तो कहता है, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई पर पड़ी थी। यानी मोरा का अर्थ है शिक्षक। अब गिदोन और उसके लोग भय नामक जगह पर हैं, जबकि सेना जिससे यहोवा ने उनसे लड़ने के लिए बुलाया था वो शिक्षक नामक जगह पर थी। देखिए कि आपको जो सीखने की जरूरत है
वह आपके डर के छत्र से परे हैं, और या कभी कभी दुश्मन की तरह दिखाता है, और हमसे बहुत कोई दुश्मन से पीछे हट जाते हैं और डर नामक स्थान पर रहते हैं। बजाय इसके हम दुश्मन की ओर बढ़ें ताकि हम सीख सकें युद्ध के बीच में प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। याद रहे कि हेरोद का अर्थ होता है भय, जहां कि गिदोन और उसके लोग वहां पर यात्रा की और मिद्यान सेना उस निचले स्थान पर डेरा डाले हुए थे, उसका अर्थ होता है, जहां मोरा था उसका अर्थ होता है शिक्षक, यानी कि डर से वह हमें कुछ सिखाना चाहता था। और इसलिए यहोवा गिदोन से कहता है, तुम्हारे पास बहुत से लोग हैं, ताक झाक करते हुए और बेकार घूमते हुए पाए गए हैं, तुम्हें उनमें से कुछ को वापस भेजना होगा। उनको वापस भेजने की आवश्यकता है। उनसे पूछो कि जिससे भी डर लगता है वह घर जा सकता है। अगर हम बाइबल में पढ़ें, कहता है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए जाकर लोगों में प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जा। और 22,000 लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वे डरते थे। जब आप अपने मन को परमेश्वर में निमित्त जाने के लिए बनाते हैं, आपको डरने नहीं चाहिए, क्योंकि 22,000 की संख्या में आप लोगों को खोया है, क्योंकि परमेश्वर आप जाने वाले समय बहुत बड़ी योजना आपके लिए तैयार किया है। इसलिए 22,000 लोग घर को चले जाते हैं और वहाँ 10,000 पुरुषों के साथ जो लड़ने के लिए तैयार हैं रह जाते हैं। आप में से कितने लोग यहोवा प्रभु के लिए लड़ने को तैयार हैं? मैं बहुत से लोगों को उनके सामान देखता हूँ, लेकिन यहोवा की दूसरी योजनाएं थी। उसने गिदोन से कहा कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को एक बहते सोते में ले जाओ और तुम्हारे लोगों को मैं जांचूंगा। यदि वे घुटना टेक कर बहते सोते में से पानी पीते हैं तो मैं उन्हें घर भेज दूंगा, और यदि चलते चलते वे पानी पीते हैं तो मैं उन्हें रहने दूंगा। और जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती सिर्फ 300 ठहरी, और बाकी सब लोग घुटने टेक कर पानी पिया। 300 की संख्या चुने गए, केवल 300 पुरुष ही रह गए। 32,000 से अधिक की इस सेना को अब सिर्फ 300 की संख्या में चुन लिया गया था। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर कम में होता है तो यह बहुत अधिक हो जाता है? जब परमेश्वर आपके पक्ष में होता है, आपके पास बहुमत है। इसलिए मिद्यानियों जो नीचे घाटी में डेरा डाले हुए थे, ईश्वर ने कहा कि गिदोन उठकर मिद्यानी कैंप में जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उन पर जीत दिलाई है। लेकिन अगर तुम उन पर हमला करने से डरते हो तो अब यह मजाकिया बात होगी, क्योंकि मैंने तुझसे कह दिया है कि तुम
उन पर विजय प्राप्त करोगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि गिदोन आश्वस्त था, वो भरोसा नहीं कर रहा, उसके पास भरोसा नहीं था। परमेश्वर आगे कहता है कि यदि तुम हमले करने से डरते हो तो अपने नौकर से साथ लेके जाओ और सुनो कि मिद्यानी तुम्हारे बारे में क्या कर रहे हैं। यहाँ एक खास बात है, परमेश्वर गिदोन को जताना चाहता है कि वह उसके साथ है। फिर भी गिदोन के मन में एक आशंका होती है, एक क्वेश्चन मार्क, सवाल रहता है, और वो था भरोसा जिसको ईश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ईश्वर गिदोन को उसकी सहायता की थी, उसको विजय दिया था। फिर भी यहाँ जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें विजय दूंगा, हमला करने से क्यों डरते हो? फिर भी गिदोन उसके मन में आशंका रहती है। हम यहाँ उनके बारे में चिंतित हैं, लेकिन वहाँ वे हमारे बारे में चिंतित है। क्या ही सुंदर वचन है। गिदोन के बारे में मिद्यानी लोग चिंतित हैं, और यहाँ मिद्यानी के बारे में गिदोन वह चिंतित है। गिदोन शिविर में जाता है, उनमें से 2 को बातें करते हुए सुनता है। उनमें से एक सपना साझा कर रहा है, जो उसने रात को स्वप्न में देखा था। वह कहता है एक बड़ा अजीब स्वप्न है। यहाँ हम देखें 9वां पद में कहता है, उसी रात यहोवा ने उसे कहा, उठ छावन पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करने डरता हो तो अपने सेवक फुरा को संग लेके छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कर रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फुरा को संग लेके उन हथियार बांधों के पास जो छावनी के छोर में थे चला गया। एक सपना साझा कर रहा है जो उसने रात को स्वप्न में देखा था। वह कहता है कि एक अजीब स्वप्न है। वो कहता है कि अब उसने एक विशाल जौ की रोटी को देखा जो लुढ़क गया और दुश्मन के शिविर को नष्ट कर दिया। मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है। जो कुछ मैं देख रहा हूं कि रोटी का एक विशाल टुकड़ा है। इसी रीति से गिदोन यह सुनता है और बाइबल कहती है कि वह नीचे गिरता है और परमेश्वर की उपासना करता है, क्योंकि वह सुनता है और समझ जाता है कि दुश्मन उसे ज़्यादा डरा हुआ जितना वह उनसे डरा हुआ था। हम जो इकट्ठा करते हैं वो, या कभी कभी परमेश्वर आपको अपनी जीत के बारे में सिखाने के लिए एक घाटी में भेज देता है। कभी कभी हमें परमेश्वर हमारे कमजोरियों को दिखाने के लिए एक निचली जगह पर भेज देता है, और जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हमारे पास केवल 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम या तो चिंता कर सकते हैं या उपासना कर सकते हैं। और चाहे हम चिंता करें या चाहे हम उपासना करें, हम इस पर निर्भर हैं कि हम किससे अधिक शक्तिशाली मानते हैं। चाहे आप चिंता करें या आप उपासना करें, या आपके एक दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। आप दुश्मन को कैसे देखते हैं, आप कठिनाई को कैसे देखते हैं, आप एक संघर्ष
को किस नजरिया से देखते हैं, आपके आगे के दिनों को कैसे देखते हैं, आप कठिनाई को कैसे देखते हैं, आप किस प्रकार खाली स्थान को देखते हैं जहाँ पर उसके पास सभी उत्तर नहीं है। आप इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, या आप उपासना कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही आपको जीत आवश्यक है। आपको पता है कि जीत जरूरी है। जहाँ वहाँ आपको ले जा रहा है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पहले से ही एक प्रतिष्ठा है जिसकी तरफ आप हैं। और यदि प्रभु आपकी ओर है, यदि मेरे सामने प्रभु है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। इसको हम अगर रोमियो की किताब में देखेंगे, रोमियो 8 का 31वां पद में क्या कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें विजय दूंगा। क्या है सुंदर वचन। यदि मेरे सामने प्रभु है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। इसलिए गिदोन वापस चला जाता है। वह इस बिंदु पर सम्मोहित है। वह अपने 300 आदमियों के पास वापस चला जाता है और कहता है, तुम सब सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम सभी को मेहरबाओं के साथ मिट्टी का जो बर्तन मिले, हम जिसे कहते हैं घड़ा, और मैं तुम सबको आगाह करूं कि दुश्मन के खेमे के किनारे, तंबू के किनारे तक मेरा पीछा करो। वह इन 300 आदमियों को, सैनिकों को 100-100 करके उनको बांट देता है और उनकी रणनीति बनाता है। और वो रणनीति ईश्वर की तरफ से आता है। लीडर पहले जाते हैं, इसलिए बदले में किसी के लिए अपने हाथों को उठाने का इंतजार नहीं करता। मैं अपने हाथों को उठाता हूं, मैं किसी के घुटने टेकने का इंतजार नहीं करता। मैं घुटने टेकता हूं, मैं ताली बजाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता। मैं ताली बजाता हूं, मैं पहले जाता हूं। लीडर पहले जाते हैं। और कमरे में ऐसे लोग हैं जो आपको हर वक्त देखते रहते हैं कि हमारा लीडर क्या निर्णय लेता है, क्या निर्णय लेने जा रहा है, और उसका लोग पीछा करते हैं। सही समय पर गिदोन ने उन्हें अलग अलग समूह में 100-100 करके विभाजित किया और उन्हें बाहर भेजा और दुश्मन के शिविर के घेरे को घेर लिया। और वे ज्यादा नहीं थे, केवल 300 थे। बाइबल कहती है कि दुश्मन के ऊंट इतने अधिक थे कि आप उन्हें गिन नहीं सकते। वे समुद्र के किनारे की रेत की तरह थे। इतने सारे मिद्यानी थे वहां पर, और उनको सामना करने के लिए सिर्फ 300। और फिर सही समय पर बाइबल कहती है कि उन्हें मेढ़ों की सींग, हम कहते हैं नरसिंह है, फूके और मिट्टी के घड़े को तोड़ दिए। फिर तीनों समूह ने सींगों को फूंक दिया और मिट्टी के घड़े को तोड़ दिया। उन्होंने अपने बाएं हाथ में धधकती मशाल
मशालें ली और दाहिने हाथ में सिंह लिए हुए थे और उन सभी ने स्वामी के लिए और किदोन के लिए एक तलवार निकाली। प्रत्येक व्यक्ति शिविर के चारों ओर अपनी स्थिति पर खड़ा था। बाइबल कहती है कि जब 300 इजरायलियों ने अपने सिंगे फूके और अपने जार को तोड़ दिया तो यहोवा ने शिविर में योद्धाओं को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को उकसाया। आपने कहावत सुना होगा, प्रशंसा दुश्मन के भ्रमित करती है, इसलिए क्योंकि उन्होंने उन सिंगों को फूका और घड़े को तोड़ दिया और उन मशालों को उठा लिया, जिससे दुश्मन एक दूसरे पर हमले करने लगे और उन्होंने खुद को मिटा डाला। मुझे यह तस्वीर बहुत पसंद है क्योंकि यह टूटने की क्रिया के साथ शुरू होती है। यह उपासना की तस्वीर है। याद करें, जब कभी टूटता है तो हम उपासना करते हैं। पहली बात उन मिट्टी के घड़े को उठाकर तोड़ना था। आप देखते हैं कि परमेश्वर टूटी हुई चीज़ों को उपयोग करता है। परमेश्वर टूटे हुए दिल का उपयोग करता है। परमेश्वर टूटे हुए सपनों का उपयोग करता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि उपासना हमारी कड़ी अभिव्यक्ति है, लेकिन यह वास्तव में हमारी कमजोरी को स्वीकारने का समय है। यह हमारे इस प्रकार कहने का समान है, परमेश्वर मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास औजार नहीं है, मेरे तो गिनती ही नहीं, मैं पर्याप्त नहीं हूं और कई तरह के हम बहाने बनाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को आपकी उपस्थिति में टूटने की अनुमति देता हूं तो आपके विपरीत होगा। खुद को विनम्र करने के लिए, आप अपने को अहंकार से मुक्त करने के लिए मेरी सभी प्रशंसाओं के नीचे सेट करने के लिए, लोगों की मेरे बारे में इतना परवाह ना करने के लिए, अगर मैं खुद को आपके हाथों में तोड़ने की अनुमति देता तो वह अपनी आत्मा की आग को दूर कर सकता है। आप उन घड़ों के भीतर मशाले देख रहे थे, लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक उन घड़ों को तोड़ा नहीं जा सकता, प्रकाश नहीं आ सकता, रोशनी नहीं आ सकता। अगर हम घड़ों को तोड़ते हैं तो रोशनी और प्रकाश आ जाता है। हम में से कई लोग आत्मा और परमेश्वर की महिमा चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में टूटना नहीं चाहते। तब उन्होंने मशाल उठाई और उनके बाएं हाथ में उठाया। मशाल क्या है? मशाल ईश्वर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसको दर्शाती है, उसका शक्ति का। बाइबल में आग हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, उसको दर्शाता है। और जब भी बाएं हाथ का कमजोर हाथ समझ माना जाता है, आपकी कमजोरी को निमित्त परमेश्वर की उपस्थिति पर्याप्त है। दूसरे हाथ में उन्होंने तुरही उठाई। तुरही बाइबल में घोषणा करने के उपकरण थे। जब प्रभु अपनी कलीसिया के लिए लौटता है, वहाँ एक तुरही की आवाज़ सुनाई देगी। हम हमेशा एक संदेश के साथ तुरही की आवाज़ होती है। इस रीति से आपके दाहिने हाथ में घोषणा करने की आवाज़ है और दूसरे हाथ में परमेश्वर की उपस्थिति की आग है। फिर
उसने उनसे कहा कि यह आखिरी काम करो। वह काम आवाज़ देने की है, यहोवा के नाम को आवाज़ देने की है और यहोवा के तलवार के विषय में घोषणा करने की है। क्या यह दिलचस्प नहीं जो उपासना की एक मुद्रा है? परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की घोषणा को आपकी आवाज़ की ज़रूरत है ताकि दुश्मन हार जाए। जब ये चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं तो परमेश्वर ने गिदोन को पूरी जीत दिला दी और उस पूर्ण विजय के अंत में वीरों उनका पीछा करते हुए उन्होंने एक स्थान पर उन्हें लेके गए और उस स्थान का नाम बेत बेरा कहा जाता है और जिसका अर्थ है सुरक्षा का स्थान। यहां प्रगति को देखें। शुरुआत में गिदोन के सैनिक कहां गए? उन्हें एक भय के स्थान में गए। वहां से मिद्यानों के स्थान कहां बसे थे? एक शिक्षण के स्थान में गए और फिर बतबेरा एक सुरक्षा का स्थान है, सुरक्षा के स्थान पर ले जाया गया। क्या ही सुंदर यहां हम देखते हैं एक प्रगति भय के स्थान से शिक्षण के स्थान और शिक्षण के स्थान से सुरक्षा के स्थान पर ले जाया गया। और सिखाने की जगह और सुरक्षा की जगह के बीच एकमात्र चीज उपासना थी। यदि आप आज खोए हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आप निराश हैं और चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो शरण की जगह के लिए एक रास्ता है। स्वीकृत और समर्थन पाने की जगह के लिए एक रास्ता है। चंगाई पाने के लिए एक जगह के लिए एक रास्ता है। शांति के स्थान के लिए एक आराम की जगह है। इस संकीर्ण रास्ते को उपासना कहा जाता है। इसलिए जब आप उपासना करना शुरू करते हैं तो जीत की शुरुआत होने लगती है और यही है जिस रीति से हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और आप सबको परमेश्वर इस वचनों के साथ आशीष दे। आइए हम अंत में प्रार्थना करें। ये हमारे स्वर्गीय बाप, हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे संग साथ था। तू महान है पिता, तू सर्वश्रेष्ठ है। हम लोगों की कमजोरियों को जानता है। हम तो कमज़ोर हैं, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से हम कमज़ोर पाए जाते हैं। हमें ताकत की ज़रूरत है पिता। हमें पवित्र आत्मा भेजकर हमारी ताकत बढ़ा, ताकि शैतान की जो कमजोरियां जो लाती हैं हमारे ऊपर में, उसको हम सामना कर सकें। जैसे कि इस्राएलियों को तूने एक डर के पास से एक शिक्षण जगह पर लेके गया और शिक्षण जगह से एक सुरक्षित जगह पर लेके गया पिता। हमें भी उस सुरक्षित जगह पर हमें ले जाने की तैयारी कर पिता। उस जगह हम जाने के लिए उत्सुक हैं। हमारे पापों को तो क्षमा कर। हमारे जितने भी लोग बीमार पीड़ित हैं उन सबों को साथ हो, उनको तो चंगाई प्रदान कर, ताकि वे चंगा होकर तेरे गुणगान कर सकते हैं और तेरी महिमा कर सकते हैं। ताकि इस शाम के वक्त में हम सबों को आशीष पूर्ण कर, हम इस छोटी विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन।